हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और इससे पिछले लेक्चर्स में हमारा 2 लेक्चर आ चुका है, अपलोड हो चुका है चैनल पे। पहला जो है वो है किंगडम मुनेरा एंड दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। इससे जो लेक्चर्स और है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख ले। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अब तक 6 लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा तक बात किया है। आज हम बात करने वाले किंगडम फंगी के ऊपर। जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं पूरा एनसीईआरटी बेसिस पे आ रहे हैं, सारे लेक्चर्स हम एनसीईआरटी पे ले रहे हैं। और कुछ लेक्चर जो है वो एक्स्ट्रा आएगा, 2 या 3 लेक्चर हो सके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारे लेक्चर्स आने वाले हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस ना हो सके। इसलिए वो सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पिछले जो पेपर है एग्ज़ाम का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो लेक्चर इम्पॉर्टेंट है वो सारे आएंगे। आज हम बात करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम जो है फंगी, किंगडम फंगी के ऊपर हम बात करेंगे आज, क्योंकि इसका कैरेक्टर किंगडम फंगी का दोनों से मिलता है, प्लांट से भी एंड एनिमल से भी, दोनों से इसका कैरेक्टर जो है वो कुछ कुछ मिलता है। पहले इसे जो है प्लांट किंगडम में रखा गया था एंड इसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स जो इसका नहीं मिलता है प्लांट से, इसलिए इसे एक अलग किंगडम में डाल दिया गया, वो है किंगडम फंगी। और इसका जो कैरेक्टर है वो एनिमल के साथ भी मिलता है। आज हम बात करेंगे क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है एनिमल के साथ एंड क्या डिसिमिलैरिटीज़ है एनिमल के साथ एंड क्या प्लांट के साथ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ है। तो सबसे पहले जो है वो सिमिलैरिटीज़ है एनिमल के साथ, वो है कि ये भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और एनिमल भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है दोनों में, ये होते एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं एंड एनिमल करता है इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेस्टिव मोड का मतलब होता है बॉडी के अंदर, और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो एंजाइम होते हैं, जो ये फंगी होते हैं, कुछ एंजाइम को अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे और वो एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करेगा और फिर ये एंजाइम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बॉडी में। ये जो फंगी होते हैं उस एंजाइम को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनका जो फूड होता है ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और एनिमल जो होता है वो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद प्लांट के साथ इसका क्या सिमिलैरिटी है? तो प्लांट के साथ जो सिमिलैरिटी है वो है दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बोथ हैव सेल वॉल, इसलिए इसे प्लांट की कैटेगरी में पहले रखा गया था। इसके बाद कुछ कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन फंगी का जो सेल वॉल है उसमें काइटिन पाया जाता है, इसलिए इन्हें अलग कर दिया गया। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एनसीईआरटी पे। इससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि फंगी जो होता है, फंगी को जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम फंगी के बारे में स्टडी करते हैं, और एक साइंटिस्ट है जिन्हें मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। एंटोन डी वेरी को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी बोला जाता है। तो ये था कुछ बेसिक। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का, फिर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये है किंगडम फंगी। द फंगी कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसे सबसे अलग किंगडम में रखा गया ऑफ हेट्रोट्रॉपिक। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस करी कि हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाती हो, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। इनका जो मॉर्फोलॉजी है ये बहुत डिफरेंट है। अलग अलग फंगी का जो है वो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है मॉर्फोलॉजी में। उनके कैरेक्टर जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं जो दिखते हैं वो अलग दिखते हैं। एंड हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट होता है वो हर पॉसिबल जगह पे ये फंगी मिल जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन ए मोस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा फंगी को ब्रेड के ऊपर। एक मिनट आपको फिगर दिखाते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो, ये रहा कुछ फंगी वाला जो पार्ट्स है जो ब्रेड के ऊपर लग जाता है, वो है ये रहा। इसके बाद ये है। द मोस्ट कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टोल्स आर आल्सो फंगी। जो कॉमन मशरूम जो आप लोग खाते हो वो भी एक फंगी है। सबसे पहले फंगस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है
White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus। जो mustard leaves होते हैं उनके ऊपर भी वाइट स्पॉट देखने को मिलता है, वो फंगी की वजह से होता है। वो उस जो फंगस होता है पैरासिटिक फंगस, उसके वजह से वाइट स्पॉट हो जाते हैं मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, और धीरे धीरे क्या होता है वो लीव्स जो है वो डेड कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हो फिगर में, 1 सेकेंड, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको वाइट स्पॉट देखने को मिल रहा होगा। ये सारे, ये सब जो एक फंगस की वजह से होता है वो है एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है, ये है एल्बिगो कैंडिडा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है वाइट स्पॉट। कुछ फंगस जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। ऐसे तो जितने सारे फंगस होते हैं, जो भी फंगी है, सारे जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक जो है फंगस वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, उनका नाम है ईस्ट। आपको पता होना चाहिए, ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। इसका यूज जो है ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। अदर फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फंगी जो होते हैं वो डिजीज़ भी करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है विट रस्ट कॉजिंग पुक्शिनिया एज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। विट में जो रस्ट हो जाता है, देख सकते हो आप, फिगर आपको दिखा रही हूँ मैं, वो किसकी वजह से होता है? पुक्शिनिया की वजह से। ये भी एक फंगस ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके वजह से वीट का जो प्लांट्स होता है वो बहुत ज़्यादा, इससे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में आप देख सकते हो, यही वीट रस्ट होता है। वीट में जो यही है, इसका नाम होता है पक्शिनिया, ठीक है। पक्शिनिया की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए। पक्शिनिया की वजह से जो है वो वीट में रस्ट हो जाता है। ये क्या है? फंगी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, वो है पेनिसिलियम। एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए, पेनिसिलियम में जो पेनिसिलियम नोट्रेटम है, ठीक है, पेनिसिलियम नोट्रेटम का डिस्कवरी जो है वो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और पेनिसिलियम नोट्रेटम का डिस्कवरी किसने किया था? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलियम क्राइसोप्लैनम का यूज़ जो है वो होता है कॉमर्शियली एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, पेनिसिलियम नोट्रेटम और पेनिसिलियम क्राइसोप्लैनम में डिफरेंस। इसके बाद आता है फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर्स इन एयर, वाटर, सोइल एंड ऑन, कहाँ पे? प्लांट्स। ये जो है हर पॉसिबल जगह पे आपको मिल जाएगा, देखने को मिलेगा, जैसे कि एयर में, वाटर में, सोइल में, एनिमल्स एंड प्लांट्स में, हर जगह आपको फंगी देखने को मिलेगा। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये जो है वो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में, नमी वाले प्लेसेस में रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? क्यों हम खाना को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में खाना रखने से क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है रेफ्रिजरेटर का, तो कम टेम्परेचर में कभी भी बैक्टीरिया या फंगस, आप इसे फंजाई बोलो, कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। कम टेम्परेचर में कभी भी ये ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए रेफ्रिजरेटर में जो है वो खाना इस इन्फेक्शन से बच जाता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट जो है एक्सेप्शन है किसका? फंगी का, क्योंकि सारे फंगी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात। इसके बाद फंगी आर फिलामेंटस। ये जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, देयर बॉडी कॉन्सिस्ट सिलेंडर, लॉन्ग होते हैं इनका बॉडी, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। इसे हम हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफे। जब फंगी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम। इस नेटवर्क को, इस जाल को, हाइफे के इस जाल को हम क्या बोलते हैं? माइसेलियम बोलते हैं। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, तो पहले उसे आप देख ले, उस फिगर को। तो आप फिगर में देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है वो हाइफे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो स्ट्रक्चर आपको हाइफे का दिख रहा होगा, एक ये और एक ये।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग ये समझते हैं पहले। डिफरेंस ये है, यहाँ पे आप देख रहे होगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको क्रॉस वॉल दिख रहा है, क्रॉस वॉल दिख रहा है ना, इस क्रॉस वॉल का नाम है सेप्टम, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यहाँ पे कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक हाइफे। लेकिन यहाँ पे आपको सेप्टा प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे। आपको क्लियर हो गया होगा, ये है सेप्टम, ठीक है। यह जो क्रॉस वॉल है इसे हम सेप्टा बोलते हैं, और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है इसलिए इसका नाम है सिनोसिटिक। तो इस दोनों में जो डिफरेंस है सेप्टेट हाइफे में और सिनोसिटिक हाइफी में आपका क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे क्रॉस वॉल है वो सेप्टेट हाइफी, जहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है वो है सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी के लाइन से समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो हमने पढ़ लिया, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। नेटवर्क को, हाइफे के जो नेटवर्क होता है में से क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का कंडीशन दिखे उसे बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है। इसके बाद अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल। आपको क्रॉस वॉल दिखा ना, इस तरह से क्रॉस वॉल दिखा, इसे हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे। और जिस हाइफे में आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगा इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है, इसे बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफे। और जहाँ पे क्रॉस वॉल दिखेगा उसे बोलेंगे सेप्टेट हाइफे। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे द सेल वॉल, ये तो हो गया। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे, उसे क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे। द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो फंगी का सेल वॉल होता है, फंगस का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ आता है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। हम लोगों ने डिस्कस करी कि प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ताकि बार बार इसलिए बोल रहे हैं, आपको याद होने में, मतलब याद आपको करना ना पड़े, इसलिए बार बार इसे बोल रहे हैं। तो द सेल वॉल ऑफ फंगी किससे बना होता है? काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सेल वॉल। इसके बाद मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टेंट, हेंस सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है वैसा फंगी जो अपना जो फूड हो वो कहाँ पे ग्रो करता है, वो ऐसा फंगी जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक फंगी, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स बोलेंगे। दे कैन ऑल्सो लाइव एज सिम्बायोट्स। ये जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन का मोड कैसे होते हैं, एकदम डिटेल में हम देखने वाले। इसके बाद इसका 3 पार्ट्स भी होता है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स लेक्चर को। इसके बाद 4th भी है ड्यूटेरोमाइसेट्स। सारे को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके साथ ही वायरस का लेक्चर भी बहुत जल्द आने वाला है, वायरस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वायरस, तो उसका लेक्चर भी आएगा। वायरस में एनसीईआरटी के साथ साथ हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और समझ आएगा भी। बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किए एनसीईआरटी का सिर्फ, और एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी ज़रूरत पड़ेगा सारा हम देंगे। और बहुत जल्द आप लोगों को नोट्स भी मिलने वाला है। तो अच्छे से पढ़ते रहे, समझते रहे, कोई भी दिक्कत हो तो आराम से पूछें। ऑल द बेस्ट।